गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपको बताने वाले हैं ये क्लास 11 के बच्चों के लिए। इसमें आपको बताया जाएगा सीक्वेंस एंड सीरीज। ये चैप्टर है 9.1। देखिए एग्जाम्पल से शुरुआत करेंगे और एक्सरसाइज तक चलेंगे। देखिए एक नंबर का बनाना है तो आपका क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिए इस बात को। कहता है दी गई परिभाषाओं के आधार पर निम्नलिखित प्रत्येक अनुक्रम के प्रथम 3 पद लिखना। आपका दिया हुआ डाटा an बराबर 2n+5 है। इसको जो है 3 पद तक, कितने पदों तक, 3 पदों तक इसका मान निकालना है। इसका मतलब है n बराबर 1, 2 और 3 तक लेंगे। देखिए लिखेंगे n बराबर 1, 2 और 3 रखने पर, यानी इसको इक्वेशन फर्स्ट में मान सकते हैं। फर्स्ट में एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे और एक बार 3 रखेंगे। तो रखिए इसको, तो लिखेंगे n बराबर 1। इसमें जो लिख रहे हैं n बराबर 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा a1 बराबर जहां जहां n रहेगा वहां क्या करेंगे 1 देंगे। अब बताइए 2 × 1 प्लस क्या हो जाएगा 5 होगा ना। अब क्या होगा a1 बराबर 2, यहाँ पे 2 में 1 से गुना करिएगा तो 2 होगा और 2 + 5 क्या हो जाएगा 7। इसका मतलब प्रथम पद जो निकला वह क्या निकला है 7। अब देखिए आगे n बराबर क्या लेंगे, n बराबर 2 रखिएगा तो क्या हो जाएगा a2 बराबर 2 × 2 + 5 हो जाएगा, होगा ना। अब बताइए, आप तो समझदार हैं, समझ गए होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। देखिए 2 क्या हो जाएगा 2 × 2 4 और 4 + 5 क्या हो जाएगा 9 होगा। इसका मतलब a2 जो निकला है आपका क्या निकला है 9। अब देखिए इसी प्रकार से n बराबर क्या लेंगे 1 ले लिए हैं, 2 ले लिए हैं, अब 3 रखेंगे तो नहीं बनेगा। बताइए लिखेंगे n बराबर क्या 3। यदि 3 रखिएगा तो क्या हो जाएगा a3 बराबर, अब देखिए इसमें मान रखिए 2 × 3 + 5 हो जाएगा, होगा ना। a3 बराबर 6 + 5, a3 बराबर क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। इसका मतलब है जो डाटा दिया हुआ है इसका जो 3 पद होगा क्या हो जाएगा, इसका 3 पद होगा 7 और उसके बाद जो है 9 होगा और 11 होगा। लिखेंगे अतः प्रथम 3 पद क्या क्या होगा बताइए 7, 9 और 11। यही आपका आंसर है। इसी प्रकार से आप एग्जाम्पल नंबर 2 भी बना सकते हैं। एक का एक बनाए, इसी प्रकार से 2 भी बना सकते हैं। चलिए अब 2 का बनाते हैं। देखिए अब जो है 1 का 2 नंबर बनाएंगे। इसमें भी जो है 3 पद निकालना। कितना निकालेंगे 3 पद। अरे आप लोग तो समझदार हो गए तो कैसे निकालेंगे, जिस प्रकार से 1 नंबर का बनाया है उसी प्रकार से 2 नंबर का भी बनाएंगे। अब देखिए n बराबर क्या रखना है, तो n बराबर 1, 2 और 3। इसका मतलब 1, 2 और 3 रखेंगे। इसमें इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं आप। तो एक बार जो है n बराबर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, सबका मान आ जाएगा। अब देखिए लिखेंगे when n बराबर हुआ तो क्या हो जाएगा, तो a1 बराबर जहां जहां n नजर आता है वहां वहां क्या देंगे 1 देंगे। इसका मतलब 1 - 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताइए 1 - 3/4 होगा ना। 1 में से 1 - 3 क्या हो जाएगा, तो 1 - 3 होगा, माइनस में 2 तो माइनस में 2 दीजिएगा बटे 4, इसको काटिएगा क्या हो जाएगा 2। इसका मतलब है -1/2 आ गया ना। इसका मतलब क्या, ये जो है a1 निकला है, यानी प्रथम पद निकला है। अब निकालना है a2। इसका मतलब है क्या n बराबर 2 रखेंगे तो 2 जैसे ही रखिएगा तो क्या हो जाएगा a2 होगा तो 2 - 3 बाय क्या हो जाएगा 4 और 2 - 3 तो माइनस में 1 होगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 2 में से क्या हो जाएगा 3 जाएगा। जिसका जो है संख्या जो ज्यादा रहता है जिस चिन्ह का उसका वैल्यू होता है तो माइनस का है, यहाँ पर -1 हो जाएगा और नीचे में क्या है 4 है। इसका मतलब -1/4 आ गया। अब देखिए क्या करना है, तो अब जो है n बराबर 3 रखेंगे ना, क्योंकि 3 पद तक कहता है। यदि 4 कहेगा तो 4 तक जाएंगे, यदि 5 कहेगा तो 5 तक जाएंगे, लेकिन 3 तक ही जाना है। अब देखिए n बराबर 3 रखने पर तो क्या हो जाएगा बताइए, अब तो बन जाना चाहिए, नहीं बनेगा। देखिए तो 3 - 3 बाय क्या हो जाएगा 4, 3 में से 3 यानी 3
क्या हो जाएगा, तो डायरेक्ट आपको नजर आता होगा यहाँ प्लस है यहाँ पर माइनस, ये कट जाएगा या जीरो हो जाएगा, और 0/4 जो होता है 0 ही होता है। समझ गए। यदि नीचे में 0 रहेगा तो इनफिनाइट होगा उसका सॉल्यूशन, यदि ऊपर में 0 किसी भी अंक से लेंगे। अतः प्रथम 3 पद, अरे क्या क्या नजर आता है बताइए, क्या क्या निकला है आपको, a1 निकला है -1/2 समझे, और -1/4 और 0 निकला है, यही आपका 3 पद है। अब देखिए एग्जांपल नंबर 2 बनाते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए एग्जांपल का 2 थोड़ा सा अच्छा है समझे, फर्स्ट नंबर से अच्छा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड है। अब देखिए ये जो है एग्जांपल नंबर 2 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ गए। फर्स्ट नंबर जो बनाए उससे अच्छा है, आप लोग ध्यान दीजिए। अब देखिए डाटा आपको क्या दिया हुआ, सोचिए सबसे पहले सवाल बनाने से पहले क्या दिया हुआ, an बराबर n-1 इंटू 2 - n इंटू n+3 दिया हुआ है। इतना द्वारा परिभाषित अनुक्रम का 20वां पद कहता है आपको निकालने के लिए, समझ गए। 20वां पद इसका क्या होगा वह निकालना होगा। इसका मतलब n तो दिया हुआ है, आपको क्या रहा है, n के जगह पर 20 रखिए और उसका वैल्यू निकालिए। अब देखिए इसका मतलब है 20वां पद कहेगा तो n बराबर 20 लेंगे, यदि आपको 5वां पद कहेगा तो n बराबर 5 लेंगे। अरे जितना नंबर का कहेगा उतना नंबर का काम करना है। तो क्या कर रहा है 20वां पद, तो 20वां पद इसका मतलब है n बराबर क्या लेंगे 20 रखने पर लिखेंगे। ये डाटा दिया हुआ, लिखते हैं सॉल्यूशन। दिया है आपको क्या दिया हुआ, an बराबर n-1 इंटू 2 - n इंटू n+3 ये दिया हुआ, समझ गए। जैसे ही दिया हुआ रहेगा, अब कह दिया है 20वां पद निकालिए, तो क्या हो जाएगा n बराबर 20 लेंगे, लिखेंगे क्या n बराबर 20 रखने पर रख दिए। और रखने के बाद इसको हल भी करना है कि वैसे रख दीजिएगा, हल भी करना है ना, तो रखिएगा। कैसे करिएगा, तो 20 - 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए 2 - 20 हो जाएगा, होगा ना। देखिए n के जगह पर 20 लिखे हैं, -1 किए हैं, 2 - 20 हो जाएगा, और इंटू क्या हो जाएगा बताइए 20 प्लस में 3 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया ना। अब देखिए इसको कैसे करिएगा, तो a20 यानी a20 बराबर 20 में से 1 जाएगा 19 हो जाएगा। इसको आप सॉल्यूशन करिएगा, क्या हो जाएगा माइनस में 18 और 20 3 क्या हो जाएगा 23 होगा। अब जो है इस पूरा को गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 7866 होगा। यानी क्या ये 20 जो निकालेंगे 19 को गुना करना है, 19 गुना -18 और गुना 23 करिएगा तो ये आपको आएगा -7866 आएगा। समझ गए। इसी प्रकार से ये बन गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आप लोग जो है इसको ध्यान दीजिएगा और 3 नंबर पर चलते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए बच्चों ये एग्जाम्पल का 3 नंबर का क्वेश्चन है, समझ रहे हैं बात को। ये जो 3 नंबर का क्वेश्चन है इसको बनाना है। तो लिखे हैं क्या, माना कि अनुक्रम an निम्न रूप में परिभाषित है, जो आपको दिया हुआ है उस रूप में क्या परिभाषित है। a1 बराबर 1 दिया हुआ है आपका डाटा, an बराबर क्या है an-1 + 2, और ये जो है ये n का जो मान होगा वह ग्रेटर देन एंड इक्वल टू होगा। इसका मतलब n बराबर 2 होगा और 2 से बड़ा लेना है। समझ गए। तो अनुक्रम के 5 पद ज्ञात कीजिए। कितना पद ज्ञात करना है, 5 पद ज्ञात करना है, और तथा इसका संगत श्रेणी लिखना है। इसका मतलब है संगत श्रेणी भी लिखेंगे और 5 पद निकालना है। तो देखिए आपको सॉल्यूशन क्या है, लिखते हैं। दिया क्या है आपको, दिया है a1 बराबर 1, यानी पहला पद क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। आपका डाटा जो दिया हुआ है an बराबर an-1 + 2 दिया हुआ है, और इसका जो मान करता है इसमें रखिए तो n बराबर 2 से लेकर के 2 से ज्यादा लेंगे, कम नहीं लेंगे। समझ रहे ना। यानी कहने का मतलब n बराबर क्या लेंगे बताइए, तो n बराबर जो है 5 पद का रहा है। कितना पद, 5 पद। एक पद तो दिया हुआ है, 4 पद और निकालना है।
इसका मतलब n बराबर 2 से शुरू करेंगे। 2 हो सकता है 2 से बड़ा होगा लेकिन छोटा नहीं होगा। इसका मतलब 2 3 4 और 5 रखेंगे। समझ रहे हैं ना। एक पद तो है, 4 को और पद निकालेंगे तो 5 पद नहीं होगा, होगा तो आप काम करिए। तो n बराबर 2 लेंगे तो 2 जो लीजिएगा क्या हो जाएगा, लिखेंगे जब n बराबर 2 रखने पर 2 रखिएगा ना इसमें तो क्या हो जाएगा a2। देखिए रख रहे कैसे, n के जगह पर 2 तो a2 बराबर a2 माइनस 1। अरे प्लस में यहाँ है 2, ये ना जो नीचे में +2 कर देंगे, ऐसा गलती नहीं करना है कभी। तो a2 जो होगा, अब बताइए ना 2 में से 1 जाएगा तो a1 हो जाएगा, a1 + 2 होगा। अरे a1 का वैल्यू कहीं नजर आता है क्या, कहिएगा सर ऊपर में है, ऊपर में कहा यहाँ पर या यहाँ पर दिया हुआ आपका डाटा। तो a1 बराबर यानी a2 बराबर 1 + 2 होगा। समझ रहे हैं ना। इसका मतलब है क्या हो जाएगा, a2 बराबर 2 + 1 3 होगा ना, तो 3 हो गया, यानी दूसरा पद आपका 3 निकल गया। अब देखिए अब n बराबर 3 रखेंगे तो लिखेंगे n 3 रखने पर 3 जो लीजिएगा ना तो क्या आ जाएगा बताइए। तो a3 बराबर a3 माइनस 1 कर रहे हैं जो डाटा में आपको दिया हुआ है, और प्लस में 2 होगा। a3 बराबर a3 माइनस 1, अरे 3 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा a2 जैसे ही होगा ना, तो a2 जैसे ही होगा तो a2 का मान आपको पता है, क्या पता है 3 पता है। तो a3 बराबर 3 और प्लस में 2 तो a3 बराबर आपको 5 हो जाता है, हो गया। अब देखिए n बराबर क्या लिखेंगे, n बराबर 4 रखने पर 4 जो लीजिएगा तो लिखेंगे a4, a4 जो लिखेंगे तो लिखेंगे क्या a4 माइनस 1 + 2 हो जाएगा। अरे a4 यानी a3 में हो जाएगा +2, a4 बराबर a3 का वैल्यू देखिए ना 5, अब 5 + 2 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। समझ रहे हैं बात। तो ये जो निकला है a4 तक तो आ गए, अब थोड़ा मंजिल और नजदीक है, समझ गए। थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़िए तो आप अपने मंजिल पर पहुंच जाइएगा, अब पीछे नहीं मुड़ना है, समझ गए, मंजिल से पीछे नहीं मुड़ना। तो देखिए थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो n बराबर अब क्या लेंगे, जब n बराबर 5 रखने पर, समझ रहे हैं, n बराबर 5। अरे रखिए क्या कहता है 5, ज्यादा परेशानी नहीं करना है। 5 को क्या करना, देखिए यहाँ पर 5 रखेंगे ना तो a5 माइनस 1 प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। a5 बराबर a4 + 2 होगा। a5 बराबर a4 का मान आपको 7 दिया हुआ है तो 7 + 2 लिखेंगे, a5 बराबर 9 हो जाएगा। आगे अब देखिए क्वेश्चन आपको क्या कहता था, ये आपको डाटा दिया हुआ है तो यहाँ से आपको निकालना है, तो अनुक्रम के 5 पद ज्ञात कीजिए। 5 पद आपको निकल गया है, नहीं निकला है, देखिए 1 2 समझ रहे बात को, 3, इसके बाद 4 और 5 लिखेंगे आता प्रथम 5 पद क्या क्या होगा बताइए, क्या क्या निकला है। अरे आपको निकला हुआ है, एक तो दिया हुआ था, एक पहले से, दूसरा निकालने हैं 3 हुआ, समझ गए, तीसरा निकाले हैं आपको क्या निकला 5 निकला, चौथा आपको निकाले हैं 7 निकला, और पांचवा निकाले हैं 9 निकला। पांचवा 9 निकल गया, कोई दिक्कत ना, 5 पद आपको निकल गया है। अब जैसे ही एक स्टेटमेंट आपको हो गया, कहने का मतलब एक क्वेश्चन बन गया है, तो यहाँ से तो अनुक्रम के 5 पद ज्ञात कर चुके हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, संगत श्रेणी लिखिए। अब देखिए संगत श्रेणी क्या होता है, इन सभी को प्लस में लेकर के जोड़ देना है। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + डॉट दे करके ये संगत श्रेणी बन गया, समझ गए। इसको जोड़ देना है, ये क्या हो गया संगत श्रेणी हो गया। आपको प्रथम 5 पद भी निकाल लिए हैं और संगत श्रेणी भी बन गया है। इसका मतलब ये क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन हो गया है।
सोल्व कर चुके हैं। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों, अब एक्सरसाइज में इन किए हैं 9.1, ये 11th का है, समझ गए, और सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर का है। अब देखिए इसमें हम लोग बनाएंगे 1 का सवाल जो आपको कहता है 1 से 6 तक के अनुक्रमों में प्रत्येक के प्रथम 5 पद लिखिए। कितने पद लिखना है? 5 पद, समझ गए, जिसका एनवां पद दिया गया है। आपका एनवां पद दिया गया है, इसमें 5 पद और निकालना, मतलब निकालना है, एनवां पद सिर्फ दिया हुआ है। तो कैसे निकालेंगे आपको पता होगा, क्योंकि एग्जाम्पल हम पढ़ चुके हैं। तो 5वां पद कहता है तो इसका मतलब n बराबर 1 2 3 4 और 5 तक लेंगे, समझ लेना। तो लिखेंगे क्या, n बराबर 1 2 3 4 5 रखने पर, अरे रखते जाइए और मान पाते जाइए। तो इसका मतलब a1 निकालेंगे, a1 निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 1, अरे 1 + 2 होगा, a1 बराबर 1 इंटू क्या हो जाएगा, 2 1 3, यानी 3 हो जाएगा। a1 आपको 3 निकल गया। अब लिखेंगे जब n बराबर 2 रखने पर, अरे 2 भी रखिएगा तो a2 होगा, a2 को क्या लिखिएगा, 2 इंटू क्या, 2 इंटू 2 + 2 होगा, a2 बराबर 2 इंटू 4 इसका 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, समझ रहे हैं। अब क्या निकालेंगे, लिखेंगे जब n बराबर 3 रखने पर, तो क्या हो जाएगा बताइए, a3 बराबर 3 + 3 + 2, तो a3 बराबर 3 इंटू 5 होगा ना, 3 2 5, 5 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। लगभग में आपको समझ में आ रहा होगा, समझे, 3 तक निकाल चुके हैं। अब लिखेंगे जब n बराबर क्या हो जाएगा, 4 रखने पर, अरे रखते जाइए मान पाते जाइए, नहीं 4 रखेंगे ना, 4 रखिएगा तो क्या हो जाएगा, अब 4 रखेंगे तो 4 और 4 + 2 हो जाएगा यहाँ पे, a4 बराबर 4 2 6, 6 में 4 से गुना करिएगा क्या 20 होगा, नहीं 6 चौक 24 होगा, तो 24 देना। अरे 20 उस नहीं देना है, 20 नहीं देंगे, 24 देंगे, 24 देते रहिए। अब जो है ना, अब 4 तक तो आ गए, एक तो का है, एक कदम और पीछे रहेंगे, आगे चल जाते हैं। तो इसका मतलब n बराबर 5 लेंगे, तो 5 लीजिए, लिखेंगे जब n बराबर 5 रखने पर, अब 5 रखिएगा तो क्या हो जाएगा, सवाल क्या कहेगा, नहीं बनेंगे, हाँ बनाइएगा तो काहे नहीं बनेगा बताइए, ये 5 होगा तो 5 क्या हो जाएगा, तो 5 होगा 5 इंटू 5 + 2, ये 5 बराबर क्या होगा बताइए, 5 इंटू 7 हो जाएगा, तो 7 इसको करिएगा तो मल्टीप्लाई 35 हो जाएगा, सही है। अब ये आपको क्या निकल गया है, प्रथम 5 पद लिखेंगे, था प्रथम 5 पद, क्या क्या निकला है आपको, प्रथम 5 पद, अरे फर्स्ट नंबर का 3 निकला है, उसके बाद आपको 8 निकला है, उसके बाद आपको क्या निकला है, 15 निकला है, उसके बाद आपको 24 निकला है, उसके बाद आपको 35 निकला है। अब देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है, तो 2 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिए, दिया हुआ आपको डाटा क्या है, दिया है an बराबर n/n+1, समझ गए, ये आपको दिया हुआ है, इसमें प्रथम 5 पद निकालना है। अरे कितना पद निकालेंगे, 5 पद। अब 5 पद निकालने के लिए आपको n बराबर 1 2 3 4 और 5 तक लेंगे। अब लिखेंगे क्या, तो n बराबर 1 2 3 4 और 5 रखने पर, समझ रहे हैं। अब देखिए इसका मतलब n बराबर 1 रखेंगे, 1 रखिएगा क्या हो जाएगा, a1 बराबर 1/1 + 1 होगा, a1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/1 + 1 2 होगा, 1/2, ये आपका प्रथम पद निकल गया है। इसी प्रकार से अब जो है क्या लेंगे, जब n बराबर 2 रखने पर, 2 रखिएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, a2 बराबर होगा 2 / 2 + 1 होगा,
A2 बराबर क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। ये भी आपका मान निकल गया है दूसरा पद। अरे अब तीसरा निकालेंगे, लिखेंगे जब n बराबर 3 रखने पर क्या हो जाएगा बताइए, आप लोग बताइए, आप लोग वैसे समझदार बहुत है न है। अब देखिए कैसे करेंगे, तो A3 बराबर होगा 3/3 + 1 होगा, तो A3 बराबर क्या हो जाएगा 3/4 होगा। ये आपका तीसरा पद निकल गया है। अब जो है n बराबर लिखेंगे जब n बराबर 4 रखने पर तो क्या हो जाएगा A4 बराबर 4/4 + 1 होगा। A4 बराबर 4 अब 4 + 1 5 होता है, इसका मतलब है 4/5 आपका निकल गया है। अब देखिए लास्ट टर्म आपको निकालना है A5 निकालने के लिए आपको n बराबर क्या लेंगे 5, क्या हो जाएगा A5 बराबर 5/5 + 1 होगा। A5 बराबर 5 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। समझ गए। जब ये हो गया है इसका मतलब तीनों पद निकल गया है, यानी 5 पद निकल गया है, तो लिखेंगे अतः प्रथम 5 पद कौन कौन सा है बताइए, क्या क्या निकला है आपको। अरे 1/2 निकला है, उसके बाद 2/3 निकला है, उसके बाद 3/4, 4/5 और लास्ट में आपको कुछ और निकला है 5/6। समझ गए, यही आपका आंसर है। और इसको बहुत अच्छे तरीका से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए ये 3 नंबर का क्वेश्चन से वैसे ही बनाना है। समझ गए, n बराबर यानी 5 प्रथम 5 पद निकालना है, तो लिखेंगे क्या n बराबर 1 2 3 4 और यानी 5 लेंगे। बहुत अच्छा, मतलब बहुत जो है ना आसान क्वेश्चन है ना। अब देखिए क्या लिखेंगे, जब n बराबर 1 रखने पर 1 जो रखिएगा तो A1 बराबर क्या हो जाएगा 2/1 होगा, यानी 2 होगा। अब देखिए लिखेंगे जब n बराबर 2 रखने पर 2 जो रखिएगा तो A2 होगा। A2 होने के बाद 2/2 होगा, और 2/2 का जो वैल्यू होता है यह 4 होता है। 2 का स्क्वायर 4 न होगा कि 8 होता है, 4 होता है। समझ गए। अब देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे जब n बराबर 3 रखने पर 3 जो रखिएगा तो A3 बराबर 2/3 हो जाएगा। अब इसका मतलब देखिए 2/3 का मतलब 3 दूनी 6 नहीं करना है, ये नहीं जो इसको क्या करेंगे 6 कर देंगे, नहीं 2 को यानी 2 को 3 बार गुना करना है। 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 यानी इसका 8 हो जाएगा, 6 नहीं करना है। समझ गए। अब लिखेंगे जब n बराबर 4 रखने पर, अरे 4 जो रखिएगा तो क्या हो जाएगा A4 बराबर 2/4 होगा। A4 बराबर 2 को 4 बार गुना करना है, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 दूनी 16 होता है, 16 हो गया। अब लास्ट टर्म का आता है जब n बराबर 5 रखने पर, अरे 5 रखिएगा तो क्या हो जाएगा, तो 5 रखिएगा तो जो होने का रहेगा वही ना होगा। अब क्या होगा यहाँ देखिए, इसको गुना करना है, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 में 2 से गुना करेगा 32 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाता है आपका 32। लिखेंगे आता प्रथम 5 पद बराबर क्या क्या होगा बताइए, 2 होगा, 2 के बाद 4 होगा, 4 के बाद 8 होगा, 8 के बाद 16 और 32। यही आपका आंसर है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो an बराबर 2n - 3/6। अरे इसमें भी वही काम करना है जो अभी तक करते आ रहे हैं,
क्या करते आ रहे हैं, तो पांचवा 5 पदों तक मान निकालते आ रहे हैं। इसका मतलब है n बराबर 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 और 5 रखेंगे। समझ गए? तो इसका मतलब है लिखेंगे n बराबर 1 2 3 4 5 रखने पर। अब देखिए लिखते हैं जब n बराबर 1 रखेंगे तो क्या होगा, क्या होगा बताइए, a1 होगा। a1 बराबर 2 गुना 1 माइनस 3 बटे 6। समझ गए? a1 बराबर 2 माइनस 3 बटे 6 होगा, 2 में से 3 यानी 2 माइनस 3 क्या होगा, माइनस में 1 होगा बच्चों, और बटे में 6 होगा, माइनस 1 बटे 6। ये आपका प्रथम पद निकल गया है, a1 निकल गया। अब इसी प्रकार से n बराबर 2 रखेंगे तो लिखेंगे जब n बराबर 2 रखने पर, समझ गए, n बराबर 2 रखिएगा तो क्या हो जाएगा, a2 बराबर होगा 2 गुना 2 माइनस 3 बटे 6। अरे 4 माइनस 3 बटे 6, 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 1 बटे 6। ये भी आपका वैल्यू निकल गया है 1 बटे 6। अब क्या करना है, अब और आगे बढ़ेंगे, जब n बराबर 3 रखेंगे, समझ गए, जब 3 रखिएगा तो क्या हो जाएगा, तो a3 होगा ना। अरे a3 तो होगा, और जैसे डाटा दिया हुआ है उस पर आप मान रख दीजिए, वैल्यू निकल जाएगा उसका। 2 गुना 3 माइनस में 3 है, अब बटे में 6 हो जाएगा, होगा ना। अब देखिए 3 में 2 से गुना करिएगा, 6 माइनस 3 बटे 6। अरे इस 6 को काटना नहीं है, ये नहीं जो आराम से इसको ऐसे ऐसे काट देंगे, बहुत ही बड़ा गलती हो जाएगा। समझ गए? पहले इसको सॉल्यूशन करिए, 6 माइनस 3 3 होगा, और 3 बटे 6 इसको अब काटना है, 1 बटे 2 हो जाएगा। ये आपका निकल गया है। अब निकालना है चौथा, लिखेंगे जब n बराबर 4 रखने पर क्या हो जाएगा बताइए, तो a4 बराबर होगा 2 इंटू 4 माइनस 3 बाय 6। a4 बराबर 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 8 माइनस 3 बाय 6 5 बाय 6 हो जाएगा। अब लास्ट टर्म इसमें निकालना है, लिखेंगे जब n बराबर 5 रखने पर क्या हो जाएगा, a5 बराबर 2 इंटू 5 माइनस 3 बाय 6 10 माइनस 3 बाय 6 होगा। और जैसे ही होगा 7 माइनस 3, और 7 माइनस 3 क्या हो जाएगा, सॉरी 7 नहीं 10 माइनस 3 क्या हो जाएगा 7, और 7 बटे 6 हो जाएगा। 5 पद निकल गया, लिखेंगे अतः प्रथम 5 पद बराबर क्या क्या निकला है बताइए, आपको निकल गया है माइनस में 1 बटे 6 निकला है, उसके बाद 1 बटे 6 निकला है, उसके बाद 1 बटे 2 निकला है, उसके बाद 5 बटे 6 और क्या निकला है 7 बटे 6। यही आपका आंसर हो जाता है। इस प्रकार से आपका 4 नंबर बन गया है। आप इसको बहुत प्यार से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब 5 नंबर का बनाते हैं। अब देखिए ये 5 नंबर का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ गए। तो आप यहाँ तक देखे हैं तो थोड़ा और आगे देखेंगे, 5 नंबर का भी देखेंगे, समझ गए। तो कैसे बनाएंगे, तो इसमें भी प्रथम 5 पदों तक मान निकालना है। तो आपको डाटा दिया हुआ है, इसका मतलब है, क्या मतलब है, तो मतलब समझते हैं, n बराबर 1 2 3 4 5 रखने पर क्या हो जाएगा। अब n बराबर 1 लिखेंगे जब n बराबर 1 रखने पर 1 जो रखिएगा तो a1 बराबर माइनस 1 पर पावर क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 होगा। समझ रहे बात को। अरे माइनस 1 है, n के जगह पर 1 रखेंगे, 1 माइनस 1 इंटू में भी कुछ आपको नजर आता होगा, ऐसे नजर आता है। तो a1 बराबर माइनस 1 पर पावर 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, इंटू 5 पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। a1 बराबर, अब एक बात आपको इंपॉर्टेंट बात बताते हैं, किसी भी संख्या पर यदि पावर में 0 देगा तो उसका वैल्यू 1 के बराबर होता है। यदि आपके पावर में 0 हो जाएगा तो आपका वैल्यू 1 हो जाएगा। इसका मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, इसका 25 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 25 इसका आंसर। अब देखिए जब n बराबर 1
1 तो हो गया ना, 2 रखने पर, 2 रखिएगा तो क्या हो जाएगा, a2 बराबर -1 पर पावर 2 -1 होगा इनटू में 5 2 + 1 होगा ना, तो a2 बराबर -1 का पावर 1 होगा, 2 में से 2 -1 1 होगा, तो क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाता है। a2 बराबर -1 गुना 5 गुना 5 गुना 5 3 बार करेगा तो 125 होता है, तो 125 इसको गुना करेगा तो माइनस में 125 हो जाएगा। अब इसी में लिखेंगे जब n बराबर 3 रखने पर, अरे क्या रखेंगे, n बराबर 3 रखने पर, अब 3 जो लीजिएगा तो a3 हो जाएगा, a3 बराबर क्या हो जाएगा, -1 पर पावर, ऐसा करते हैं -1 पर पावर 3 -1 होगा, 3 -1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा गुना 5 पावर 2 + 1 3 दे दे डायरेक्ट, 3 क्या होगा 4 ना हो जाएगा, 3 रखेंगे n के जगह पर, एक और जोड़ना है, 3 1 4 हो जाएगा, समझे, 4 होगा तो अब इसको सॉल्यूशन करना है, a3 बराबर, अब देखिए -1 यानी -1 पर यदि कोई सम संख्या रहेगा तो उसका जो वैल्यू होगा वह प्लस में 1 होगा, यदि -1 पर विषम संख्या रहेगा तो उसका आंसर माइनस में 1 होगा, इसका मतलब क्या, -1 गुना -1 प्लस में 1 होगा, तो 1 गुना, इसको जो गुना करिएगा 5 पर पावर 4 को, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका होगा 25, 5 दूनी 10 2 12 625 हो जाएगा, समझ गए, a3 बराबर 625, इसको मल्टीप्लाई आप लोग कर लीजिएगा, 5 का पावर क्या 4, तो 5 को 4 बार गुना करना है, तो 5 गुना 5 गुना 5 यानी 4 बार करना है, तो 625 हो जाएगा। अब जो है ना लिखेंगे जब n बराबर 4 रखने पर, तो रखिएगा क्या हो जाएगा, a4 बराबर देखिए -1 का पावर 4 -1, देखिए 4 -1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा इनटू 5 का पावर क्या हो जाएगा 4, यानी 4 1 5 ना होगा, 5 रखेंगे। अब देखिए a4 बराबर -1 हो जाएगा गुना, इसको 5 को 5 बार गुना करिएगा, क्या हो जाएगा, इसमें 5 से गुना कर दीजिए ना, हो जाएगा आपका मान, तो इसका मान आएगा 25 25, 5 दूनी 10 10 2 की क्या हो जाएगा 12 6 5 30 30 1 31, a4 बराबर माइनस में 3125 आ गया, a4 निकल गया है। अब निकालना है a5, तो लिखेंगे जब क्या हो जाएगा बताइए, a5 नहीं 5 रखेंगे ना, तो 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -1 का पावर 5 -1 यानी 4 हो जाएगा, अब इनटू क्या हो जाएगा 5, अब देखिए 5 + 1 यानी 6 हो जाएगा, तो 6 लिखेंगे, a5 बराबर 1 गुना, इसको 6 बार यानी 5 को 6 बार गुना करना, तो इसमें 5 से गुना कर दीजिए तो आगे आ जाएगा, तो 25 25 5 दूनी 10 10 2 12 5 1 6 5 3 15, a5 बराबर क्या आ जाएगा 15625, इसका मतलब है लिखेंगे आता प्रथम 5 पद क्या क्या निकला है बताइए, आपका निकला है 25 से शुरू हुआ है 25, उसके बाद -125, उसके बाद आपको निकला है 625, उसके बाद आपको निकला है -3125 और निकला है 15625, ये आपका आंसर निकल गया है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों, अब 6 नंबर का क्वेश्चन बनाना है, समझ गए, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें भी वैसा ही करना है, प्रथम 5 पदों तक इसका मान निकालना है। इसका मतलब आपको जो डाटा दिया क्या है, an बराबर n इंटू होगा, इसको जो है ना आप नहीं होता है तो ब्रैकेट में से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, n इंटू n का स्क्वायर प्लस 5/4 ये दिया हुआ है। तो प्रथम 5 पदों तक निकालना, कितना, तो 5 पद। इसका मतलब है n बराबर क्या क्या लेंगे, n बराबर 1 2 3 4 5 रखने पर। देखिए बहुत आसान है क्वेश्चन, समझ गए, यदि आप ध्यान दीजिएगा तो बन जाएगा, समझ गए। अब देखिए n बराबर 1 रखना है, तो लिखेंगे n बराबर 1 रखने पर
1 रखिएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, तो A1 बराबर होगा 1 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5/4 होगा। A1 बराबर 1 को जो मल्टीप्लाई करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, वही होगा। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5, 5 1 6 होगा, 6/4 इसको करिएगा क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। इसका मतलब जो है प्रथम पद आपको क्या आया है 3/2। इसी प्रकार से n बराबर 2 रखेंगे, 2 रखिए। देखिए n बराबर क्या रखेंगे, 2 रखने पर 2 जैसे ही रखिएगा तो A2 हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को, क्या हो जाएगा A2। A2 कहने का मतलब है जहां जहां n रहेगा वहां वहां 2 डालेंगे। देखिए तो 2 हो जाएगा इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा, बाय क्या होगा 4 होगा। A2 बराबर 2, 2 का स्क्वायर यहाँ पर 4 होगा ना, 4 प्लस 5 9 होता है, तो 9 बटे क्या हो जाएगा यहाँ पे 9/4 होगा। इसको काट दीजिए 2, यानी 9/2 आएगा आपका। अब आपको क्या करना है, अब 3 निकालना है, 3 का मान यानी तीसरा पद लिखेंगे n बराबर 3 रखने पर, n बराबर 3 रखने पर। समझ रहे हैं बात को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी है, आप शुरू से अंत तक जरूर देखिए। n बराबर जैसे ही 3 रखेंगे तो A3 निकालना है। इसका मतलब जहां जहां अब n रहेगा वहां वहां 3 दीजिएगा, तो A3 बराबर क्या होगा 3, 3 3 9 और 9 में 5 को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 9 5 14 और 14/4 हो जाएगा। इसको काटिएगा तो 2 7 हो जाएगा। A3 बराबर 7 या 21, 21/2 हो जाएगा। अब देखिए n बराबर क्या, तो n बराबर 4 रखेंगे, 4 रखने पर 4 रखिए तो कैसे होगा A4 बराबर 4 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 5/4 हो जाएगा। ये 4 और इस 4 को आप काट दीजिएगा तो A4 बराबर 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 5 प्लस 5 करेंगे ना तो 16 5 21 होता है। अब देखिए चौथा पद भी आपको निकल गया है, एक लास्ट पद है क्या, तो 5 है, तो इसको 5वां पद निकालेंगे ना, तो लिखिए यहां से, लिखिएगा क्या n बराबर 5 रखने पर तो क्या हो जाएगा बताइए, तो A5 बराबर 5 इंटू, अब देखिए 5 का स्क्वायर डायरेक्ट कर देते हैं, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, यहाँ देखिए 25 और 25 5 30 और 30 बटे क्या हो जाएगा 4, इसको काटिएगा ना तो 15 हो जाएगा, 15 15 50 75 75/2। समझ गए, 5वां पद भी निकल गया। इसका मतलब क्या क्या निकला है, लिखेंगे तो प्रथम 5 पद क्या क्या निकला आपको बताइए, तो पहला जो निकला है 3/2 निकला है। अरे दूसरा भी कुछ नजर आता है क्या, आता है तो लिखिए 9/2, और तीसरा आपको 21/2। अब देखिए चौथा सिर्फ 21 आया है तो 21 लिखिएगा, और 5वां क्या आया है आपको लास्ट आया है 75/2। यही आपका आंसर है, समझ गए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन आपको क्या कहता है निम्नलिखित प्रश्न 7 से 10 तक के अनुक्रमों में प्रत्येक का वांछित पद ज्ञात कीजिए जिनका nवां पद दिया गया है। यानी वांछित पद कहने का मतलब जो बगल में आपको दिया गया है डाटा वो निकालना है, और nवां पद आपको दिया गया है। देखिए यानी 17वां पद निकालेंगे और 24वां पद निकालेंगे। ये आपका मेन स्ट्रक्चर दिया हुआ है, समझ गए। तो आपको क्या निकालना है, तो A17 निकालेंगे, यानी n बराबर 17 रखेंगे, और A24 निकालेंगे। अब देखिए लिखेंगे A17 निकाल रहे हैं तो लिखेंगे क्या, A17 बराबर जहां जहां n रहेगा वहां वहां क्या देंगे 17, तो हो जाएगा आपको 4 गुना 17 -3 होगा। 17 में 4 से गुना करिएगा क्या हो जाएगा 68 -3, यानी A17 बराबर आपको 65 आ जाता है।
समझ गए बात को? क्या आ जाता है 65। ये आपका एक आंसर निकल गया है। अब देखिए इसी में 2 नंबर बनाना है, यानी क्या निकालेंगे A24। A24 कहने का मतलब जहां जहां n रहेगा वहां वहां 24 दीजिएगा। क्या हो जाएगा तो बताइए 4 गुना 24 -3 होगा, और 24 में 4 से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा 4 चौक 16, 4 गुना 8 1 9, 96 होता है, माइनस में 3 हो जाएगा। इसका मतलब 93 आया। ये आपका 7 नंबर का बन जाता है। अब देखिए 8 नंबर में क्या कहता है आपको, 8 नंबर में देखिए कहता है an बराबर n का स्क्वायर बार 2 पावर n, A7 निकालना है। देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन क्या करता है, an बराबर n स्क्वायर बाय 2 पावर n और A7 निकालना है। इसका मतलब है n बराबर 7 रखेंगे, समझ रहे हैं ना, n बराबर 7। तो जैसे होगा A7 बराबर, तो 7 का स्क्वायर बाय 2 पावर 7 हो जाएगा, समझ रहे हैं। अब देखिए a पावर 7 इसको करिएगा तो क्या हो जाएगा 49। अब 2 को 7 बार गुना करना, कितना बार 7 बार। क्या होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 होता है, और 64 में 2 से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा 128 हो जाएगा, समझ रहे हैं 128 होगा ना। यही आपका आंसर है, ये आपका निकल जाता है। तो 8 का भी बन गया इस प्रकार से, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन, ये 9 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। अरे क्वेश्चन कहता है, आप समझने का कोशिश करिए। कहता है n पद बराबर दिया हुआ -1 पर पावर n-1 इंटू में n पर पावर 3, और आपको साइड में जो दिया हुआ है A9 का मतलब समझते हैं क्या। इसका मतलब होता है आपको 9 का जो पद है समझ गए वो निकालना है, यानी n बराबर 9 रखिए 9 रखिए। तो अब देखिए कैसे करेंगे, तो इसको लिखेंगे A9 बराबर -1 पर पावर 9 -1 इंटू 9 पर पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, समझ रहे हैं 9 पर पावर क्या हो जाएगा 3 होगा। अब देखिए A9 बराबर -1 पर पावर 8 हो जाएगा, 9 - 1 क्या हो जाएगा 8 होगा ना। अब 9 का जो क्यूब होगा तो उसको क्या करना है निकालना है, तो 9 81, 81 में 9 से गुना करिएगा क्या हो जाएगा 729 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 729। अब बताइए A9 बराबर -1 पर पावर जैसे ही 8 होगा, इसका मतलब -1 पर पावर जो ये 8 है ये सम संख्या, जैसे ही -1 पर पावर सम संख्या रहेगा तो प्लस में 1 होगा, यदि विषम संख्या रहेगा ऊपर में यानी इसके पावर में विषम संख्या रहेगा तो माइनस में होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 × 7 29, तो A9 बराबर यही आपका आंसर हो जाता है। अब देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन इसी प्रकार से क्या करता है, ध्यान दीजिए आप। दस नंबर का क्वेश्चन आपको कह रहा है, दिया है क्या an बराबर n माइनस n इंटू n माइनस 2 बाय n प्लस 3, समझ गए। A20 निकालना है, A20 निकालिएगा तो कैसे होगा। अब देखिए इसका मतलब है विषम पद निकालना है, कौन सा पद विषम पद, तो A20 लिखेंगे A20 बराबर 20 इंटू 20 माइनस 2 बाय 20 प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। A20 बराबर 20 इंटू 20 माइनस 2 क्या हो जाएगा 18, तो 18 बाय 23 होगा। अब देखिए 360 बटा क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर है, समझ रहे हैं बात को। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए ये 11 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको कहता क्या है, तो क्वेश्चन कहता है प्रश्न 11 से 13 तक प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद लिखिए तथा संगत श्रेणी ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसको जो है ना प्रथम 5 तक पद निकालना है, कितना 5 पद होता है, तो कैसे निकालेंगे।
आपका जो डाटा दिया हुआ है, दिया है पहला पद बराबर 3 और जो है ना देखिए ए एन बराबर 3 ए एन माइनस 1 प्लस 2 दिया हुआ है और ये कंडीशन दे दिया है एन का जो मान लेंगे 1 से बड़ा लेंगे। कितना पद निकालना है? तो 5 पदों तक निकालना है। तो इसका मतलब है 1 से बड़ा कहने का मतलब 2 लेंगे, पॉइंट सब में नहीं लेंगे। ये n जो होगा हमेशा क्या होगा? प्राकृतिक संख्या में होता है। तो अब बताइए n बराबर क्या लेंगे? इसमें मान रखते हैं तो n बराबर 2 रखने पर 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? a2 बराबर, इसमें मान रख रहे हैं a2 बराबर 3 a n के जगह पर 2 माइनस 1 प्लस में 2 होगा, a2 बराबर 3a1 प्लस 2 होगा। समझ रहे बात को? a2 अब देखिए 3a1 का जो मान है, a1 का मान 3 है तो 3 लिखेंगे प्लस में 2, a2 बराबर 3 या 9 9 2 क्या हो जाएगा? 11। इसका मतलब जब ये सेकंड टर्म आपको निकला है, अरे 11 निकला है, अब आपको क्या निकालना है? तीसरा निकालना है। तो लिख लेंगे n बराबर क्या रखने पर? 3 रखने पर 3 रखिएगा तो a3 हो जाएगा। a3 कहने का मतलब 3 इंटू क्या हो जाएगा? a3 माइनस 1 प्लस में क्या हो जाएगा? 2 a3 बराबर 3 a2 प्लस में 2 होगा। अब देखिए a3 बराबर 3 a2 का जो वैल्यू है वो निकला हुआ है, क्या मान निकला हुआ है? 11। तो 11 लिखिएगा प्लस में 2, a3 बराबर 11 या 33 है, 33 में 5 को जोड़िएगा तो 35 हो जाता है। ये आपका मान निकल गया है a3। अब देखिए चौथा पद निकालेंगे तो n बराबर क्या लेंगे? 4 लिखेंगे, n बराबर 4 रखने पर 4 लीजिएगा क्या हो जाएगा? a4 बराबर 3 इंटू a4 माइनस 1 प्लस क्या हो जाएगा? 2 a4 बराबर 3 a3 आएगा प्लस में 2 a4 बराबर 3 a3 का जो मान है ये 3 है, a3 का जो मान निकला है ये 35 निकला है तो 35 प्लस 2 हो जाएगा a4 बराबर। अब बताइए इसको गुना करिएगा क्या हो जाएगा? 5 या 15 3 या 9 1 10 105 प्लस 2 a4 बराबर आपको 107 हो जाता है। ये भी निकल गया। अरे लास्ट टर्म बचा हुआ है पांचवा पद, कौन सा? तो पांचवा पद। इसका मतलब है n बराबर 5 लेंगे कि नहीं लेंगे? समझते हैं ना? तो लिखेंगे क्या? n बराबर 5 रखने पर n बराबर 5 रखिएगा तो क्या हो जाएगा? a5 बराबर, देखिए ध्यान से देखिए लास्ट जो है इसका है पांचवा पद निकालने का क्या हो जाएगा? 3 इंटू a5 माइनस 1, अरे प्लस में 2 नजर आता है आपको, a5 बराबर 3 a4 लिखेंगे प्लस 2 हो जाएगा, a5 बराबर 3 a4 का जो मान है, a4 का मान आपको निकला हुआ 107 प्लस में 2 a5 बराबर क्या हो जाएगा? इसको गुना करिएगा 7 या 21 2 हो जाएगा, 3 का 321 होगा प्लस 2 a5 बराबर 323। तो लिखेंगे आता प्रथम 5 पद क्या क्या आया है बताइए? तो प्रथम 5 पद क्या आया है? आपको पहला तो दिया हुआ था 3 आया है, दूसरा दिया हुआ दूसरा निकला है, क्या निकला है? 11, तीसरा आपको a3 निकला है 35, चौथा आपको क्या निकला है? 107 और लास्ट में जो पांचवा निकला है 323 निकला है। समझ गए? 323 निकला है, ये आपको निकल गया है। अब इसको देखिए ना, इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिए। इसमें कहता है संगत श्रेणी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? संगत श्रेणी। तो संगत श्रेणी कैसे लिखेंगे? तो सबको प्लस में दे दीजिए, 3 प्लस 11 प्लस 35 प्लस 107 प्लस 323 डॉट डॉट दे दीजिए, ये संगत श्रेणी हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको 11 नंबर का क्वेश्चन बन गया है। समझ गए बात को? आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन आपको नजर आता है बोर्ड पे, नहीं देखिए आता है ना। अब देखिए कैसे इसको करना है, इसमें भी आपको प्रथम 5 पदों तक निकालना है और इसका संगत सरणी भी निकालेंगे। तो अब देखिए दिया है आपको a1 बराबर है, पहला पद नजर आता है -1 और n1 पर जो दिया है इसका स्ट्रक्चर an-1/n दिया है और जहां n का जो कंडीशन है वह क्या है, n का होगा n ग्रेटर देन एंड इक्वल 2 हो जाएगा। इसका मतलब n बराबर 2 ले सकते हैं और 2 से बड़ा लेंगे। तो इसका मतलब जो है n बराबर 2 से शुरू करेंगे ना, तो लिखेंगे n बराबर 2 रखने पर इसमें रखना है तो a2 बराबर क्या हो जाएगा, a2 - 1 बाय बताइए 2 होगा। अरे a2 बराबर a2 में से 1 को घटाना है तो ऊपर में नजर आएगा a1/2। a2 बराबर a1 का जो मान है देखिए ना, आप अपने आंखों से देखिए ऊपर में कुछ नजर आता होगा, यहाँ पे नजर आता है -1, तो -1 कहाँ है देंगे, तो -1 नीचे में 2 नजर आता है तो 2 देंगे, तो -1/2 हो जाएगा। तो इसका मतलब जो है ना ये दूसरा पद निकल गया है। अब देखिए तीसरा पद निकालेंगे तो लिखेंगे n बराबर 3 रखने पर, n बराबर 3 लीजिएगा क्या हो जाएगा a3 बराबर बताइए a3 - 1/3 होगा, a3 बराबर a2/3 होगा। अब देखिए जैसे ही a2 निकला तो आपको a2 का वैल्यू पता होगा, यहाँ पर निकाले हैं तो -1/2, तो -1/2 है और नीचे में 3 है, नहीं कुछ तो इसके भी नीचे में दे सकते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, इसका जो निकालिएगा तो -1/2 × 1/3 हो जाएगा इस टाइप से, तो a3 बराबर -1/6 आ गया। ये तीसरा पद भी निकल गया है। अब चौथा निकालेंगे, लिखेंगे n बराबर क्या लिखेंगे, 4 रखने पर, अरे 4 रखते जाइए क्या दिक्कत है, a4 बराबर a4 - 1/4 होगा, a4 बराबर a3, अरे 4 में से 1 जाएगा तो क्या इसको जो माइनस करिएगा तो 3 होगा, a3/4 होगा। a4 बराबर a3 का मान आपको देखिए ना क्या निकला है, -1/6, ये पलट जाएगा तो 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो a4 बराबर -1/24 हो जाएगा। ये चौथा पद भी निकल गया है। अब क्या निकालेंगे, पांचवा पद निकालेंगे, तो लिखेंगे n बराबर 5 रखने पर, 5 रखिएगा तो क्या हो जाएगा, a5 बराबर बताइए a5 - 1/5 होगा, a5 बराबर a4/5 होगा, a5 बराबर अरे a4 का मान देखिए यहाँ पर -1/24, ये पलट जाएगा क्या हो जाएगा 1/5, यानी 5 नीचे में होगा तो उसको पलटा देंगे, डायरेक्ट कर रहे हैं, इसको गुना करिएगा तो a5 बराबर आपको हो जाएगा -1, गुना करिए 20, 5 दूनी 10, 2 12, 120 हो जाएगा, समझ गए, तो यानी 120 आ गया है। तो लिखेंगे अतः प्रथम 5 पर क्या क्या आया है बताइए, तो -1 था सवाल में तो -1 आ गया है, a2 - 1/2 आ गया है, a3 आपको -1/6 आ गया है, a4 आपको क्या आया है -1/24 और लास्ट में जो आया है -1/20। अब देखिए संघर्ष श्रेणी इसको निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे आप लोगों को पता होना चाहिए, तो -1 प्लस क्या हो जाएगा -1/2 प्लस -1/6 प्लस -1/24 और लीजिएगा, समझे, इसको भी लेंगे तो छोड़ देंगे, यहाँ तक सही है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, समझ गए। अब देखिए ये 13 नंबर का क्वेश्चन है, आपको डाटा दिया हुआ है, तो दिया है a1 बराबर a2 बराबर, तो इसका मतलब पहला पद और दूसरा पद का मान आपको 2 दिया हुआ है और n पद का जो स्ट्रक्चर है वह है क्या an-1, यहाँ पर भी -1 है, अरे इसका मतलब n में से घटाएंगे और यहाँ पर पूरा जो मान होगा उसमें से 1 घटाएंगे, जहाँ n का जो कंडीशन है वो n बराबर 2 लेंगे। इसमें भी प्रथम 5 पदों तक लिखना है और उसको संगत श्रेणी में लिखेंगे। इसका मतलब है जो 5 पद निकालेंगे तो पहला दूसरा तो पता है,
ध्यान दीजिए, पहला और दूसरा पता है तो 3 से शुरू करेंगे। कहाँ से? तीसरा पद से। तीसरा पद जो लीजिएगा तो क्या लेंगे बताइए? लिखेंगे n बराबर 3 रखने पर, n बराबर 3 लीजिएगा ना, तो 3 जो लेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए? तो a3 बराबर a3 माइनस 1, यहाँ पर भी -1 होगा, तो a3 बराबर a2 माइनस क्या हो जाएगा 1। a3 बराबर a2 का मान आपको 2 दिया हुआ, 2 माइनस 1, a3 बराबर आपका जो वैल्यू आया है वह क्या आएगा? 1 आएगा। अब देखिए ये तीसरा पद निकल गया है, अब निकालेंगे चौथा पद, तो लिखेंगे n बराबर 4 रखने पर a4 बराबर क्या होगा? a4 माइनस 1, यहाँ पर भी -1 होगा। अब देखते जाइए आप, हम बनाते जाते हैं, 4 में से 1 जाएगा तो 3 होगा ना, तो a3 माइनस 1 होगा। a4 बराबर, अरे a3 का वैल्यू निकला हुआ है, कहाँ निकला है देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं, 1 निकला है, -1 करेंगे, 1 में से 1 जाएगा, इसका मतलब 1 रुपया है, आपसे 1 रुपया कोई ले लेगा तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा, इसका मतलब 0 बचेगा। a4 भी निकल गया है। अब देखिए लास्ट इसी में टर्म निकालना है, तो पांचवा निकालेंगे तो n बराबर 5 रखेंगे, तो 5 रखिएगा तो a5 बराबर क्या हो जाएगा? a5 माइनस 1 होगा, a5 बराबर a4 माइनस 1 होगा, a5 बराबर a4 का वैल्यू 0 है, -1, a5 बराबर आपका जो वैल्यू आएगा माइनस में 1 आएगा। इसका मतलब क्या लिखेंगे? लिखेंगे अतः प्रथम 5 पद क्या क्या निकला है आपको? 2 है, 2 है, समझ गए, 1 है, और चौथा आपको 0 निकला है, पांचवा आपको -1 निकला है। इसी को संगत श्रेणी लिखेंगे तो लिखेंगे संगत श्रेणी 2 + 2 + 1 + 0 डॉट डॉट होगा। समझ गए? इस प्रकार से आपका 13 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है, और लास्ट क्वेश्चन एक 14 नंबर का है, उसको भी बनाएंगे, उसको क्यों छोड़ेंगे, उसको भी बनाते हैं। आप लोग तब तक इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए 14 नंबर का कहता है आपको क्वेश्चन, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, समझ गए। इसमें कहता है, ये आपको डाटा दिया हुआ है, इसमें कहता है फिबोनाची का जो ये नियम है, सीक्वेंस इसका पालन करता है कि नहीं करता। सबसे पहली बात देखिए, फिबोनाची का जो नियम है, ये नियम है, होता क्या, इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए जाने के मतलब होता क्या, जैसे इसमें नियम है 0 से शुरू होगा, 0 होगा, 1 होगा, समझ गए, 0 और 1, और आगे का जो पद होता, आगे का जो टर्म आएगा वह पिछले संगत टर्म के योग के बराबर होगा। नहीं समझे बात को? यानी आगे का टर्म जो आएगा वह पीछे 2 संगत टर्मों का योग के बराबर हो जाएगा। यानी इसका जो आगे का टर्म आएगा, 0 और 1 को ऐड करिएगा, जोड़िएगा तो 1 आएगा, 1 1 जो जोड़िएगा तो 2 होगा, 2 1 3 होगा। अब देखिए इसी को जोड़िएगा, 3 2 5 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, 8 5 13 हो जाएगा। इसी को कहते हैं फिबोनाची का नियम, समझे, इसी को कहा जाता है। ये आपको डाटा दिया हुआ, कहता इस नियम का पालन करता है कि नहीं करता, वही आपको बनाना है। कोई दिक्कत नहीं ना। जैसे ही फिबोनाची का नियम देखते हैं तो आप लोग को दिक्कत हो जाता है, अरे ये क्या है ना, ये कुछ नहीं है, यह एक प्रकार का नियम है, समझ गए, ये नियम है। और इसका जो स्टेटमेंट है, कहता है जो आगे का जो टर्म आएगा वह पिछले 2 टर्मों के योग के बराबर होगा। किसका? तो 2 टर्म के योग के बराबर होगा, वही इसका नियम है। अब देखिए आपको बनाना कैसे है इसको, इसमें दिया हुआ है पहला पद और दूसरा पद का जो वैल्यू है वह 1 है। अरे a1 a2 बराबर 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पर दिया हुआ nवां पद बराबर दिया है an-1 प्लस an-2। यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ n बराबर क्या लेंगे, n का जो मान लेंगे वो 2 से बढ़ा लेंगे, तो ये दिया हुआ कंडीशन। अब क्या करना है, तो निकालना है an+1/n, इसका मान ज्ञात करेंगे, इसको सॉल्यूशन करेंगे, कहाँ तक करेंगे, n बराबर 5 तक करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें
इस डाटा में n का मान रखेंगे और पूरा वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद इसको भी सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए n बराबर इसमें कहाँ तक जाएंगे, तो यहाँ इसमें जो है लास्ट है 5 तक, n बराबर 5 रखेंगे ना तो 5 एक 6 हो जाएगा। इसका मतलब है छठा पद निकालेंगे, तो छठा पद तक इसमें निकालना होगा आपको, समझ रहे हैं। अब देखिए ये जो दिया हुआ है इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, समझ गए, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी जो है ना इक्वेशन फर्स्ट से सॉल्यूशन करते हैं। n बराबर 3 लेंगे, क्या लेंगे, 3 रख लिए, 3 रखिएगा तो क्या हो जाएगा, a3 बराबर, बताइए देखिए a3 बराबर a3 माइनस 1 प्लस a3 माइनस 2 हो जाएगा, समझ गए। तो a3 बराबर a2 प्लस a1, a3 बराबर a2 का वैल्यू यहाँ पर 1 है और a3 का भी वैल्यू 1 है, तो 1 देंगे, a3 बराबर 2 हो जाएगा, समझ गए, 2 हो जाएगा ना, 2 होगा। अब देखिए n बराबर 4 रखेंगे, क्या रखेंगे, 4 रखने पर तो a4 लिखेंगे, a4 बराबर a4 माइनस 1, अब प्लस में हो जाएगा a4 माइनस 2 होगा ना, तो a4 बराबर क्या होगा, a3 प्लस a2, a4 बराबर a3 का वैल्यू आपको पता है, तो a4 का वैल्यू क्या, a3 का वैल्यू क्या पता है, 2 पता है, तो 2 लिखेंगे, a2 का मान आपको 1 दिया है, तो a4 बराबर आपको 3 आ जाता है। अब देखिए इसी में n बराबर 5 रखेंगे, तो लिखेंगे n बराबर 5 रखने पर क्या हो जाएगा, a5 बराबर a5 माइनस 1 प्लस a5 माइनस 2, a5 बराबर a4 प्लस a3 होगा, a5 बराबर a4 का वैल्यू देखिए, a4 का वैल्यू आपको निकला हुआ है 3, तो a2 का भी वैल्यू आपको निकला हुआ है 2, तो 3 2 5 आ जाता है। अब देखिए एक टर्म और निकालेंगे, क्यों निकालेंगे, क्योंकि यहाँ n बराबर 5 तक का रहा, तो 5 लेंगे तो 5 एक 6 हो जाएगा, हमको छठा वैल्यू निकालना होगा, इसीलिए a6 लिखेंगे, n बराबर 6 रखने पर अब यहाँ से थोड़ा देखिए, तो a6 बराबर क्या हो जाएगा, a6 माइनस 1 प्लस में a6 माइनस में 2, a6 बराबर a5 प्लस a4, अरे a6 बराबर क्या नजर आता है, a5 यहाँ होगा ना, a5 का वैल्यू आपको 5 निकला है, तो 5 लिखिए, प्लस में a4 का वैल्यू आपको 3 निकला है, तो 3 लिखेंगे, a6 बराबर 8 हो जाएगा। अब देखिए आपको क्या क्या निकला है, तो निकला है आपको बताइए, एक देखिए आपको क्या निकला, सीक्वेंस क्या निकला है, देखिए सीक्वेंस जो निकला है 1, अब देखिए 1 निकला है, उसके बाद 2 निकला है, उसके बाद क्या निकला है बताइए, यहाँ से 3 निकला है, उसके बाद आपको निकला है 5 निकला है, उसके बाद आपको 8 निकला है। ये जो है ये फिबोनाची का जो नियम है ये पालन करता है कि नहीं करता है, ये इसमें कहता परिभाषित है, तो परिभाषित दिया हुआ है, ये निकल जाता है, इसको लिखने का कोई जरूरी नहीं, परिभाषित है ना, आपको प्रूफ करें, देखिए एक जो है इसको जोड़ेगा 2 होगा, अब कहेगा सर 0 कहाँ लिए आप, 0 कहाँ आया, तो 0 में 1 को जोड़ेगा या 0 को वैसे भी रखेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए 0 को आप नहीं भी लिख सकते हैं। देखिए 1 1 2 होता है, 2 1 3 होता है, 3 2 5 होता है, 5 3 8, इसका नियम का पालन करता है, इसको लिखने का वैसे कोई जरूरी नहीं है, वैसे आपको समझाने के लिए बताया है। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से आपको इसका मान निकालना, समझे, किसका, अब इसका, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। अब देखिए समीकरण 2 को हल करें, इसमें n बराबर 1 2 3 4 और 5 तक रखेंगे, लिखेंगे समीकरण किसमें, तो समीकरण लिख दिए ना, तो सीधा लिखिए ना, n बराबर 1 रखने पर क्या हो जाएगा बताइए, a1 प्लस 1 बाय a1,
अरे A2 बाय क्या हो जाएगा A1। A2 का वैल्यू आपको क्या नजर आता है, A2 का वैल्यू आपको नजर आता होगा, A2 तो यहाँ 1/1 आता है तो 1 हो जाएगा, समझ गए। चलिए देखिए यहाँ पर समीकरण 2 मान लीजिए। अब देखिए ये हुआ, समझ गए, n बराबर 1 हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसमें n बराबर 2 रखेंगे तो लिखेंगे n बराबर 2 रखने पर क्या होगा बताइए। तो A2 प्लस A1 बाय A2 होगा A3 बाय A2। A3 का वैल्यू आपको क्या निकला है, A3 का वैल्यू देखिए 2 निकला हुआ है तो 2 दीजिएगा यहाँ पे, और A2 का मान आपको पता है 1, ऐसे हो जाए, समझ गए ना। तो A2 तक हो गया, यानी अब देखिए यहाँ से लिखते हैं, अरे यहाँ थोड़ा सा स्पेस का दिक्कत है, समझ गए। यहाँ से लिखेंगे n बराबर 2 तक तो आ गए थे ना, 2 रख दिए थे, अब तीसरा रखेंगे, तीसरा टर्म लिखेंगे जब n बराबर क्या हो जाएगा 3 रखने पर, 3 रखेगा क्या हो जाएगा बताइए, इसी में रखना है A3 प्लस 1 बाय A3 होगा, यानी A4 बाय A3। A4 का जो वैल्यू है वो आपको निकला है 3, बट इसका जो है A3 का वैल्यू क्या निकला था 2 निकला हुआ था, तो 2 देंगे, समझ गए, ये भी आपका आंसर। अब देखिए यही सब आंसर आ रहा है आपको, अब क्या निकालना है, तो 4 रखेंगे तो लिखेंगे जब n बराबर 4 रखने पर, 4 रखिएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, तो A4 प्लस 1 बाय A4 होगा, यानी A5 बाय A4। A5 का जो वैल्यू है वो आपको निकला हुआ है 5 निकला हुआ है, तो 5 देंगे, और A4 का मान 3 निकला है तो 3 देंगे। यहाँ तक आप आ चुके हैं तो एक स्टेप और बढ़ेंगे, समझ गए। तो इसको क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा सा साफ कर देते हैं। लिखेंगे जब n बराबर क्या होगा 5, अब देखिए आपको जो निकला है A6 बाय A5, A6 का वैल्यू आप निकाल चुके हैं 8, और A5 का वैल्यू आप निकाल चुके हैं 5, इसका मतलब 8/5 आ गया, ये आपका आंसर आ जाता है। जितना भी निकला है सब आपका आंसर है, आप लोग इसको अच्छे तरीका से लिख लीजिएगा, यही आपका आंसर। अब देखिए इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन यानी कि 9.1 जो है चैप्टर आपका खत्म हो जाता है, समझ गए। अब बताइए आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए, समझ गए। अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, आप लोग मस्त रहिए तब तक।